यह बाइबल इन वन ईयर का हिंदी प्रकरण है। 51वां दिन। परमेश्वर से मुलाकात कैसे करें। सन 1949 में यूनाइटेड किंगडम के इतिहास में सबसे बड़ी जागृति हेब्रिटीज स्थान में आई। इस क्रांति के प्रमुख डंकन कैम्पबेल ने बाद में बताया कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। 7 पुरुष और 2 महिलाओं ने इस क्रांति के लिए गंभीरतापूर्वक प्रार्थना करने का निर्णय लिया। एक रात एक खाली स्थान में प्रार्थना मीटिंग का आयोजन किया गया और भजन संहिता 24 पढ़ा गया, जो कि आज का भजन है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध हों। उसने अपनी बाइबल बंद की और कहा, मुझे लगता है यदि हम खुद परमेश्वर के साथ सही रीति से संबंधित नहीं हैं, तो जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं और इंतजार कर रहे होते हैं तो बहुत सी भावनात्मक धोखेबाजी हो जाती है। उस रात परमेश्वर उनसे सामर्थी रीति से मिले। जब वे परमेश्वर का इंतजार कर रहे थे, उनकी सामर्थी उपस्थिति खलिखान को उड़ा ले गई। वे जान गए कि यह क्रांति पवित्रता से संबंधित है। एक शक्ति प्रवाहित हुई जिसने आराधनालय को केंद्र से इसकी परिधि तक हिलाकर रख दिया। 3 पुरुष परमेश्वर की सामर्थ से नीचे गिरकर भूसे पर लेटे थे। वे साधारण से असाधारण में उठाए गए। वे जान गए कि परमेश्वर वहां आए थे और उनके बाद वे लोग और उनका आराधनालय पहले जैसा नहीं रहा। 4 मील दूर 2 बहनों ने परमेश्वर का दर्शन देखा, जिनकी उम्र 82 और 84 वर्ष थी। उन्होंने देखा कि चर्च लोगों से भर गया है और युवा और समाज के लोगों की भीड़ चर्चों में उमड़ रही है। उन्हें आनंदमयी आश्वासन था कि परमेश्वर क्रांतिकारी शक्ति के साथ आ रहे हैं। डंकन कैम्पबेल को आकर उनसे बातें करने के लिए आमंत्रित किया गया था। जब वह पवित्र आराधनालय में आए तो यह पूरी तरह से भर गया और सैकड़ों लोग बाहर रुके हुए थे। कोई नहीं बता सका कि वे लोग कहां से आए थे। सभा शुरू होने के 10 मिनट के अंदर स्त्री और पुरुष परमेश्वर को पुकारने लगे। वे लोग परमेश्वर से उनकी संपूर्ण पवित्रता से मुलाकात कर रहे थे। पूरे द्वीप में परमेश्वर की उपस्थिति का इतना ज्यादा एहसास था कि वहां पर आए एक व्यापारी ने कहा, जैसे ही मैंने समुद्र के किनारे पर पैर रखा, मुझे अचानक से परमेश्वर की उपस्थिति महसूस हुई। परमेश्वर अपने लोगों से मुलाकात कर रहे थे। आप परमेश्वर से कैसे मुलाकात करते हैं? भजन संहिता 24 का 1 से 10 तक। अद्भुत सौभाग्य। दाऊद इस भजन की शुरुआत हमें यह याद दिलाते हुए करते हैं कि परमेश्वर महान सृष्टिकर्ता हैं। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है परमेश्वर ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। वह इसकी समाप्ति यह कहते हुए करते हैं कि वह एक प्रतापी राजा हैं। वह उनका 5 बार वर्णन प्रतापी राजा के रूप में करते हैं। परमेश्वर के तेजोमयी प्रकाश में दाऊद एक प्रश्न पूछता है, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? इसका उत्तर है सिर्फ वही जो पूरी तरह से पवित्र है, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है। फिर भी हम जानते हैं कि इस तरह से कोई जीवन नहीं बिताता। केवल यीशु के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं और हम साहस से परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। इब्रानियों 10 का 14। प्रभु, मैं आपसे मिलने के लिए तरस रहा हूँ। मुझे दिखाइए कि मेरे हाथ शुद्ध और मेरा हृदय पवित्र है या नहीं। आपका धन्यवाद कि यीशु के लहू के द्वारा मैं पवित्र किया गया हूँ। मुझे क्षमा कीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए और मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दीजिए। नया नियम मरकुस 5 का 21 से 6 के 6 तक। विश्वास का कार्य। क्या आप अपने जीवन में लंबे समय से चली आ रही परेशानियों से जूझ रहे हैं जो कभी भी खत्म न होंगी? 5 का 26। क्या कभी आप चेतावनी से दबोच लिए गए हैं और डर से प्रभावित हुए हैं? मत्ती 5 का 36। हम इस लेखांश में देखते हैं कि यीशु ने इन परिस्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया की। नए नियम में हम यीशु के द्वारा परमेश्वर से मुलाकात की असाधारण समझ को देखते हैं। संत यूहन्ना 1 यूहन्ना 1:1 उस दुनिया के जीवन के बारे में लिखते हैं जिसे हमने खुद की आंखों से देखा है और हमारे हाथों से छुआ है। ऐसा लगता है कि जो लोग यीशु के संपर्क में आए हैं उन्हें पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में आने का एहसास हुआ है। याईर ने उनके पैरों पर गिरकर दंडवत किया। बीमार स्त्री उनके पांवों में गिर गई।
यह स्त्री 12 वर्षों से बीमार थी, जो कि उस समय लाइलाज था। उसने यीशु के बारे में सुना और उसने विश्वास से प्रतिक्रिया की। उसने उनके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि उसने सोचा, यदि मैं उसके वस्त्र मात्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु के साथ संपर्क ने लोगों पर गहरा प्रभाव डाला। यीशु इस बीमार स्त्री से कहते हैं, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। पिछले 12 वर्षों का दर्द शांति और मुक्ति में बदल गया। आप अपने जीवन में चाहे किसी भी चीज से संघर्ष कर रहे हो, और यह चाहे कितने दिनों से क्यों ना हो, इस स्त्री की तरह आप भी मदद के लिए यीशु के पास जा सकते हैं। याईर की बेटी ने यीशु के साथ मुलाकात का असाधारण अनुभव किया, क्योंकि वह फिर से जीवित हो गई। जब यीशु आए तो वहां पर विश्वास का जरा भी वातावरण नहीं था। वहां सिर्फ रोना और चिल्लाना हो रहा था। उन्होंने कहा, अब गुरु को क्यों दुख देते हो? परंतु यीशु ने कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। यीशु ने कहा, लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है, क्योंकि यीशु उसे फिर से जिलाने वाले थे। उसकी मृत्यु गहरी नींद से ज्यादा और कुछ नहीं थी। जैसा कि यीशु ने गहरी नींद कहा था, उसी तरह से प्रेरित पौलुस भी कहते हैं, जब तुम गहरी निद्रा में होते हो तो अगली बात आप जानते हो कि सुबह हुई है। उसी तरह से जब आप मसीह में मर जाएंगे तो अगली बात आप जान जाएंगे कि आप प्रभु के साथ हैं। यीशु ने अपने साथ लड़की के माता पिता के अलावा सिर्फ 3 शिष्यों को लिया, जिनके विश्वास पर भरोसा किया जा सकता था। ऐसा प्रतीत होता है कि वह वहां पर विश्वास का वातावरण चाहते थे, क्योंकि वह उस लड़की को मृत्यु में से जिलाने के लिए प्रार्थना करने जा रहे थे। यहाँ यीशु के बारे में कोई उत्तम आत्मिकता नहीं थी, वह बहुत व्यावहारिक हैं। उन्होंने उस लड़की को कुछ खाने को देने के लिए कहा। फिर से यह वर्णन डर से शुरू होता है और विश्वास पर खत्म होता है। जब लोगों ने यीशु के इस कार्य को देखा तो वे बहुत चकित हुए और अचंभित हो गए। निश्चित ही, जैसा आजकल होता है, हर किसी की ऐसी प्रतिक्रिया नहीं होती। कुछ लोगों ने उनकी हंसी उड़ाई और कुछ लोगों ने उनके विषय में ठोकर खाई। उनके अपने देश और कुटुंब और घर में उनका निरादर हुआ था। जो उनके सबसे करीब थे, उन लोगों ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया था। कभी कभी हमें उनसे सामर्थ्य मिलना मुश्किल हो जाता है जिन्हें हम सबसे ज्यादा जानते हैं। जैसा कि आजकल होता है, कुछ यीशु को जान गए और कुछ पूरी तरह से चूक गए। मुख्य अंतर यह था कि उनके पास विश्वास था या नहीं। उन्होंने बीमार स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अपने खुद के देश में वह उनके विश्वास को देखकर अचंभित हुए। क्रूस पर उनकी मृत्यु के कारण यीशु ने परमेश्वर के साथ मिलने की सारी शर्तों को पूरा किया। अब यह विश्वास है जिसके द्वारा हम यीशु से मुलाकात करते हैं और उनके द्वारा हम परमेश्वर से मिलते हैं। प्रभु, मुझे अपमान और निंदा से बचाइए। आपका धन्यवाद कि विश्वास के द्वारा मैं आपसे मुलाकात कर सकता हूँ। प्रभु, मेरा विश्वास बढ़ाइए। जब मैं चेतावनी के पकड़ में या भय से भरा हुआ हूँ तो विश्वास बनाए रखने में मेरी मदद कीजिए। पुराना नियम, निर्गमन 27 का 1 से 28 के 43 तक। यीशु के द्वारा प्रवेश। हम पूरी तरह से नहीं समझ सकते कि पुराने नियम की पृष्ठभूमि को देखे बिना परमेश्वर से मिल पाना हमारे लिए कितने सौभाग्य की बात है। यहाँ हम तंबू में मुलाकात का वर्णन देखते हैं, जहाँ परमेश्वर मूसा से और याजकों से मुलाकात करते हैं। प्रभु की उपस्थिति में प्रवेश करना एक अद्भुत बात है। हारून प्रभु के पहले पवित्र स्थान में प्रवेश कर रहा था। इब्रानियों का लेखक समझता है कि यह सब यीशु की ओर कैसे इशारा करते हैं। तंबू उसका प्रतिरूप और प्रतिबिंब था जो स्वर्ग में है। इब्रानियों 8 का 5। तब भी याजकों को केवल पवित्र स्थान में जाने की अनुमति थी, न कि अति पवित्र स्थान में। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाते हैं कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। यह एक दृष्टांत था। जैसा कि इब्रानियों के लेखक दर्शाते हैं, यह लेखांश हमारे बजाय यीशु के बलिदान की पृष्ठभूमि तैयार करता है। यीशु के लहू के द्वारा आपको और मुझे पवित्र परमेश्वर से मुलाकात को संभव बनाते हुए जिसे सदा के लिए बहाया गया है। प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने यीशु के लहू के द्वारा संभव बनाया है कि मैं अति पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकूं और प्रभु की उपस्थिति में आ सकूं। आपका धन्यवाद कि यीशु के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। मरकुस 5वें अध्याय 21 से 34 के पदों तक जब आप पढ़ते हैं, यीशु हमारे अत्यधिक शर्मिंदगी से भरी परेशानियों के बारे में भी चिंता करते हैं। आज का वचन, मत डर, केवल विश्वास रख,
मरकुस 5 का 36।